दोस्तों नमस्कार। मार्केट तक में स्वागत है आपका। एनसीसी लिमिटेड की बात करते हैं। नागा अर्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की बात करते हैं। एक स्मॉल कैप कंपनी है, कंस्ट्रक्शन की कंपनी है और नतीजों की बात करेंगे। तीसरी तिमाही के नतीजों की बात करेंगे। आपके पास शेयर है तो स्टॉक प्राइस में तेज़ी देखने को मिली है। 90 रुपीज़ के ऊपर कारोबार कर रहा है और काफ़ी उतार चढ़ाव भी होता है। शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो गिरावट, मुनाफा वसूली भी बहुत तेज़ी से आती है। तो तीसरी तिमाही के नंबर्स की बात करेंगे और शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे। तो परफॉर्मेंस क्या रही है तीसरी तिमाही में एनसीसी लिमिटेड का, नागा अर्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का, नंबर्स को चेक करते हैं। और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं। एनसीसी लिमिटेड की बात कर रहे हैं और एनसीसी लिमिटेड का जो कामकाज है कंस्ट्रक्शन का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है और स्टॉक में तेज़ी है। तीसरी तिमाही के नंबर्स को देखते हैं। एनसीसी लिमिटेड के थर्ड क्वार्टर में जो टर्नओवर हुआ है, देखिए 3,903.73 करोड़ का है और एबिटा 3.76 करोड़ का है और प्रॉफिट 157 करोड़ का है और अर्निंग पर शेयर 2.54 का है। अब देखिए जो इसका ऑर्डर बुक है एनसीसी का, दिसंबर 31 2022 तक का जो ऑर्डर बुक है वो है 41,862 करोड़ का, 41,862 करोड़ का ऑर्डर बुक है 31 दिसंबर 2022 तक। ये अपडेट है। और 9 मंथ का क्वार्टर की बात करते हैं तो 10,659 करोड़ का टोटल टर्नओवर है। ये द कंपनी हैज़ रिपोर्टेड ए टर्नओवर ऑफ 10,659 करोड़ का है और जो इबिटा का अपडेट है 994 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट की बात जो है 418 करोड़ का, 9th मंथ का है ये। तो ये अपडेट है और नंबर्स को चेक कर लेते हैं। एनसीसी लिमिटेड के तीसरी तिमाही के नंबर्स हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है ये। और 31/12/2022 के क्वार्टर में इनकम की बात करते हैं, रेवेन्यू की बात करते हैं तो 3,849 करोड़ का है और Q2 में 3,373 करोड़ का था। एक साल पहले 3,014 करोड़ का। 3,014 करोड़ से बढ़कर 3,849 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है। अदर इनकम अगर हम देखें उसको प्लस करके देखते हैं, टोटल इनकम की बात करते हैं तो 3,903 करोड़ का टोटल इनकम है और Q2 में 3,405 करोड़ का था। एक साल पहले 3,032 करोड़ का था। तो 3,032 करोड़ से बढ़कर ये 3,903 करोड़ का टोटल इनकम हो गया है एनसीसी का और Q2 के हिसाब से भी बढ़कर आया। देखिए 3,405 करोड़ से बढ़कर 3,903 करोड़ का टोटल इनकम है। एक्सपेंसेस की बात करते हैं। देखिए टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं 3,662 करोड़ का, 3,662 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस है और टोटल इनकम है 3,903 करोड़ का। तो कंपनी को प्रॉफिट है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें 242 करोड़ का प्रॉफिट है। और आगे की तरफ चलते हैं, सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो कंपनी का नेट प्रॉफिट मुनाफा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 168 करोड़ का है। 168 करोड़ का नेट प्रॉफिट है और 137 करोड़ का Q2 में था। एक साल पहले 84 करोड़ का था। तो 84 करोड़ से बढ़कर 168 करोड़ का नेट प्रॉफिट आ गया है एनसीसी का और 137 करोड़ से बढ़कर भी आया है। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो देखिए एनसीसी का जो अर्निंग पर शेयर है EPS 2.54 का है और Q2 में 2.08 का था और एक साल पहले 1.25 का था। तीसरी तिमाही में एनसीसी लिमिटेड के जो नतीजे हैं, अच्छे नतीजे हैं, गुड रिजल्ट है और टोटल इनकम 3,903 करोड़ का हो गया और प्रॉफिट 168 करोड़ का हो गया। तो मुनाफा 168 करोड़ का रहा है तीसरी तिमाही में और अर्निंग पर शेयर 2.54 का है। तो ये नतीजे हैं एनसीसी लिमिटेड के तीसरी तिमाही, थर्ड क्वार्टर के Q3 के। शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 95 रुपीज़ में स्टॉक प्राइस है और स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी है। देखिए स्टॉक बुलिश ट्रेंड में है ये और बुलिश मोड में है, ऊपर की तरफ ही है। 98 रुपीज़ का हाई बना लिया है। तो निवेशकों को देखिए जिनके पास है स्टॉक ऊपर की तरफ, निवेशकों के पास है एक स्टॉप लॉस SL जरूर होना चाहिए। तो ऊपर की तरफ अगर ये 100 को क्रॉस करता है तो एक तेज़ी बन सकती है इसमें, 110 120 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है।
और मार्केट अगर ऊपर की तरफ हो तो 110 प्लस होता हुआ दिखाई दे सकता है। 110, 114, 120 एक तेज़ी बन सकती है एनसीसी लिमिटेड में, लेकिन एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस के साथ बने रहें, क्योंकि ये इसमें एक तेज़ी आती, जैसे कि देखिए अभी दिसंबर के महीने में 92 में आ गया था और उसके बाद सीधे से गिर के नीचे की तरफ आ गया था, ये लगभग 75, 77 के आसपास। तो इसका इस तरह की गिरावट भी आती है। तो कहने का मीन्स ये है कि एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस जैसे होना चाहिए, और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाए तो अपना स्टॉप लॉस को बढ़ाते रहना चाहिए। तो इस तरह की रणनीति स्ट्रेटजी होनी चाहिए एनसीसी लिमिटेड में जिन निवेशकों के पास है। और अगर आप रणनीति नहीं बनाएंगे तो फिर जो मुनाफा अभी इस वक्त मिल रहा है वो भी जा सकता है, जब आगे जब मार्केट में गिरावट आएगी तो एनसीसी लिमिटेड में मुनाफा वसूली बड़ी तेज़ी से देखने को मिलती है। तो इसीलिए एक स्टॉप लॉस एसएल होना चाहिए और स्टॉक जैसे जैसे जाए ऊपर की तरफ अपना स्टॉप लॉस को बढ़ाते रहना चाहिए। तो ये एनसीसी लिमिटेड का अपडेट है और तीसरी तिमाही के नतीजों का अपडेट था।